अजीब दौर है जहाँ लफ्जों की मिठास फरेब में बदल गई है और गुटखा सिगरेट जैसे जहर नौजवान की शान बन गए हैं। हम स्टेटस पर तो आदर्शों की नुमाइश करते हैं पर असल जिंदगी में डिजिटल गुलामी के शिकार बनकर रह गए हैं। हम रील की चकाचौंध में इतने मशगूल हैं कि रूह की असलियत ही भूल गए हैं। अगर अपनी दास्तां का हीरो बनना है तो पैसे की हवस और दिखावे की इस रील वाली दुनिया से बाहर निकलिए, क्योंकि असली शख्सियत इज्जत और ज़मीर को जिंदा रखने से बनती है, अपडेट से नहीं। जब मैं पैदा हुआ था दुनिया कई ज्यादा सीधी सादी थी। लोग बात करते थे, मुंह से फूल झड़ते थे, एक दूसरे का आदाबो अदब इतना कि बेशर्म भी शर्मा जाए। जिंदगी सिंपल थी पर चल रही थी। फिर अचानक से प्यार का मौसम आया। जल्दी ही जुदाई का पतझड़ भी आ गया। यादें कोहरा बनकर छा गई और जब कोहरा खत्म हुआ तब सब कुछ साफ नजर आने लगा। देखा दुनिया हद से ज्यादा आगे निकल चुकी है। लोग आज के मजे लेने लगे हैं, कल की कल देखेंगे, पर अभी हम आज में हैं। जब तक पाबंदी खत्म होती है जितना चाहो फायदा उठा लो। जिंदगी इसी सोच के साथ चलने लगी है। लोग अब स्टाइलिश हो चुके हैं। नौजवानों की 100 जबानें जिसमें सच्चाई का जरा सा भी सिकम नहीं होगा। आदाब और अदब इनके छोटे सपनों जैसे हैं जो फजाओं में कहीं उड़ रहे हैं। गुटखा, तंबाकू, सिगरेट और शराब आज की दुनिया के ड्राई फ्रूट्स हैं जो यंग माइंड टीनेजर की जान, शान और मर्यादा है। लेकिन ये सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ। ये तो महज एक शुरुआत थी। एक विषैला पदार्थ मार्केट में आया और उसने हर एक बंदे को अपनी चपेट में ले लिया। हर कोई इसका नशेड़ी हो गया। शायद ही कोई इंसान इसके एडिक्शन से बचा हो। ये हर इंसान की एक जरूरत बन गया है। लवर्स के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी जैसा है और देसी लोगों के लिए गरम मसाला। कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये वरदान सिद्ध हुआ है जिसने ऑनलाइन से लेकर हॉटलाइन तक का सफर तय करवाया है। अब तो लोगों का इसने मजाक बना लिया है। जब देखो तब अपडेट होकर आ जाता है और हंस हंस कर कहता है, मैं हूँ मोबाइल फोन। अब लोग पहले से ज्यादा विचारात्मक और प्रेरणा से भरे हुए हैं। लोग अब एक दूसरे का पहले से ज्यादा ख्याल रखते हैं। रुपए उधार नहीं देंगे पर ज्ञान ऐसा देंगे कि आंखें फटी की फटी रह जाएं, क्योंकि ये अब उनकी उंगलियों का खेल है। एक चिप्पा विचार या प्रेरणा से भरा हुआ कहीं से निकाला और कहीं चिपका दिया स्टेटस की शक्ल में, और आप उसे आंखें फाड़ फाड़ कर पढ़ रहे हो। और कमाल तो तब होता है जब आप उसे पढ़ने के बाद काबिलियत महसूस करते हो। मोबाइल फोन ने इंसान को इतना कंट्रोल कर लिया है कि उसके पास अपने ईश्वर के लिए भी वक्त नहीं रहा। पर इंसान ने एक नई चीज का आविष्कार किया। ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए धार्मिक पोस्ट बनाई और बताया, एक लाइक सवाब ही सवाब, एक शेयर जन्नत का अनुभव, एक कमेंट धार्मिक ग्रंथ का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। घबराहट तो तब हुई जब लोगों ने इसे कबूल कर लिया। लोग रियल लाइफ से ज्यादा रील लाइफ पर यकीन करने लगे हैं। मुझे माफ करिएगा पर ये सारी चीजें आपको खिलौना समझकर आपके साथ खेल रही हैं। आपका अटेंशन स्पैन अब खत्म हो गया है। आप भुलक्कड़, बेसब्र, घटिया सोच और समझ रखने वाले मजबूर और कमजोर इंसान बन गए हैं। अगर आपको एक बहादुर इंसान बनना है तो आपको इन सब चीजों से बाहर निकलकर रियल लाइफ में वापस आना होगा। इन चीजों का उतना ही यूज करो जितनी तुम्हें जरूरत है। ओवरडोज नुकसानदेह होता है। आपको कंट्रोल करना है उस यंत्र को, खुद को कंट्रोल नहीं करवाना है उस यंत्र से। काश हम स्टेटस जैसे विचारों और प्रेरणा से भरे होते। हकीकत तो ये है कि कभी कभी एक इंसान दूसरे इंसान को समझ ही नहीं पाता, उसके सपने, उसकी मजबूरियाँ। खैर ये सब छोड़ो। तुम एक नौजवान लड़के या लड़की हो जो दिमाग से कम जज्बात से ज्यादा बोलते हो। तुम पैदा होते हो, दुख झेलते हो, दुनिया में आते हो, दुख झेलते हो, थोड़ी कामयाबी मिलती है, दुख थोड़ा कम होता है और एक दिन ऊंचाइयों पर पहुंचते ही अपने दुखों को भूल जाते हो। तुम्हें पता ही नहीं होता कि दुख होता क्या है। जिंदगी में बहुत जरूरी होता है कि कुछ गोल्डन रूल्स बनाए जाएं और उन्हें फॉलो किया जाए। ज्यादा नोटिस होने की जरूरत नहीं जब तक आप अपने प्लान में कामयाब नहीं हो जाते। बात बहुत सिंपल सी है, गलत संगत से बचिए। मतलब एंड यूजर से हर हाल में दूर रहो, वो तुम्हें हर हाल में फंसा कर रखेंगे। अब इस दौर में जीने के लिए या तो बेशर्म बन जाओ या फिर बेशर्म लोगों को छोड़ दो। लेकिन फिर भी कुछ नादान गोल्डन रूल्स को नजरअंदाज कर देते हैं। अक्सर नौजवान को ये समझाया जाता है
पैसा सब कुछ है, पैसा तुम्हारी कमजोरी है, मजबूरी है। पर याद रखो मेरे नौजवान, पैसा कमजोरी या मजबूरी नहीं है। पैसा सिर्फ तुम्हारी जरूरत है और वो हमेशा जरूरत ही रहेगा। उसे खुद पर हावी मत होने दीजिए। जिंदगी एक कहानी की तरह है और अपनी कहानी का एक हीरो होता है। हीरो बनने का मतलब ये नहीं कि आप अच्छा डांस करें, मुजरिमों को पकड़े, कलाबाजियां दिखाएं। हीरो का मतलब होता है कभी भी गलत बर्दाश्त न करना, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर कोई भी हो, कैसा भी हो। हीरो वो है जो अपनी सही सोच को सबके सामने लाए। जिंदगी की असल बात यह है कि जो आप हैं वही दुनिया को दिखाएं। ज्यादा बनावटी बनने की जरूरत नहीं है। याद रखना, असली चीज इज्जत और सम्मान है। उसे कमाओ और संभाल कर रखो। एक प्लान बनाओ और उस पर कायम रहो। अलविदा मेरे नौजवान। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो शायद हम सभी को कहीं ना कहीं छूता है। आज के नौजवान, उनकी सोच और उनके सामने जो चुनौतियां हैं। हमारे पास लेखक जानिसार अख्तर का एक लेख है जिसका शीर्षक है नौजवान का डेवलपमेंट। और ये लेख आज की दुनिया पर एक बहुत ही तीखा और बेबाक नजरिया पेश करता है। बेबाक शब्द यहाँ बिल्कुल सही है। ये कोई अकादमिक रिसर्च नहीं है, बल्कि एक व्यक्तिगत अवलोकन है। हाँ। लेखक पुरानी पीढ़ी की आंखों से आज की पीढ़ी को देख रहे हैं और जो फर्क उन्हें दिख रहा है वो चौंकाने वाला है। बिल्कुल। वो अपनी यादों से शुरू करते हैं और उसे आज की हकीकत से टकराते हैं, जिससे एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाली तस्वीर बनती है। हाँ, और हमारा मकसद भी यही है कि हम लेखक के इस नजरिए को परत दर परत खोल कर देखें, समझने की कोशिश करें कि उस सीधी सादी दुनिया से लेकर आज की ये जो हाइपर कनेक्टेड डिजिटल जिंदगी है, समाज में जो बदलाव आए हैं उनका युवाओं पर क्या असर हुआ है, कम से कम लेखक की नजरों में। तो शुरुआत कहाँ से होती है? तो लेखक शुरू करते हैं उस जमाने की बात से जब वो कहते हैं, जब मैं पैदा हुआ था दुनिया कहीं ज्यादा सीधी सादी थी। लोग बात करते थे, मुंह से फूल झड़ते थे। एक तरह की मासूमियत और अदब का जिक्र है यहाँ। बिल्कुल। और वो इसी मासूमियत को आज की सोच से सीधे सीधे टकराते हैं। उनका कहना है कि दुनिया अचानक हद से ज्यादा आगे निकल चुकी है और जो नई सोच आई है वो है कल की कल देखेंगे, अभी तो आज में है। मतलब हर चीज तुरंत चाहिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसे कहते हैं, ये उसी पर एक सीधी चोट है। लेखक इसे एक ऐसी मानसिकता बताते हैं जहां पाबंदी हटते ही लोग हर चीज का फायदा उठा लेना चाहते हैं, बिना अंजाम की परवाह किए। हाँ। और यहीं से उनकी नाराजगी और गहरी होती जाती है। वो आज की पीढ़ी के कुछ चलन पर बहुत ही तीखा कटाक्ष करते हैं। वो लिखते हैं कि गुटखा, तंबाकू, सिगरेट और शराब आज की दुनिया के ड्राई फ्रूट्स बन गए हैं। और ये ड्राई फ्रूट्स युवाओं की जान, शान और मर्यादा है। ये ड्राई फ्रूट्स वाली उपमा कमाल की है। ये कमाल की इसलिए है क्योंकि ड्राई फ्रूट्स तो सेहत से जुड़े होते हैं, अच्छी चीज माने जाते हैं। सही बात है। और लेखक उन चीजों को ड्राई फ्रूट्स कह रहे हैं जो सेहत बिगाड़ने वाली हैं। ये विरोधाभास आज की पीढ़ी के बदलते मूल्यों पर सीधा हमला है। मतलब जिन चीजों को कल तक बुरा माना जाता था, आज वो शान की बात हो गई है, एक तरह का स्टेटस सिंबल। हाँ। लेकिन लेखक साफ करते हैं कि ये तो बस शुरुआत है, असली कहानी तो अभी बाकी है। हाँ, वो कहते हैं कि ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ और इसके बाद वो कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद है। अच्छा? वो एक विषैले पदार्थ का जिक्र करते हैं जो बाजार में आया और ऐसा छाया कि हर कोई उसका नशेड़ी हो गया। यहाँ लेखक ने जानबूझकर एक सस्पेंस बनाया है। बिल्कुल। वो कहते हैं कि शायद ही कोई इंसान इसके एडिक्शन से बचा हो और ये हर इंसान की जरूरत बन गया। और इससे पहले कि हम कुछ और सोचें, वो इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और वो विषैला पदार्थ है फोन। अभी एक बहुत बड़ा दावा है फोन को एक विषैला पदार्थ कहना। लेखक का कहना है कि इसने लवर्स के लिए अपॉर्चुनिटी पैदा की और स्टूडेंट्स के लिए वरदान साबित हुआ, जिसने ऑनलाइन से हॉटलाइन तक का सफर तय करवाया। लेकिन क्या ये कहना सही है? क्या फोन वाकई में विलन है? ये वो सिर्फ एक टूल है और असली गलती हमारी है कि हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और अगर हम लेखक के नजरिए से देखें तो वो फोन को सिर्फ एक टूल नहीं मानते। तो वो क्या मानते हैं? वो उसे एक ऐसी ताकत के रूप में देख रहे हैं जो खुद को लगातार अपडेट करती है और इंसानों को कंट्रोल कर रही है। ये एक ऐसी शक्ति के बारे में है जो अब हमारे काबू से बाहर हो चुकी है। ये उस बहस का हिस्सा है जिसे डिजिटल मिनिमलिज्म कहते हैं। दुनिया भर में लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये टेक्नोलॉजी हमें जोड़ने की बजाय और अकेला कर रही है? तो इस कंट्रोल का असर क्या हुआ लोगों पर?
लेखक कहते हैं कि लोग पहले से ज्यादा विचारात्मक और प्रेरणा से भरे हुए हैं। ये सुनने में तो बहुत पॉजिटिव लगता है। हाँ, लेकिन वो फौरन इसकी हवा निकाल देते हैं। उनका कहना है कि लोग आपको 100 रुपए उधार नहीं देंगे, पर ज्ञान ऐसा देंगे कि आंखें फटी रह जाएंगी। और यही आज की डिजिटल दुनिया का सच है। लेखक का तर्क है कि ये असली ज्ञान नहीं, बस उंगलियों का खेल है। उंगलियों का खेल? हाँ, कहीं से कोई विचार उठाया, कोई मोटिवेशनल कोट कॉपी किया और अपने स्टेटस पर चिपका दिया। और कमाल की बात यह है, जैसा लेखक कहते हैं, कमाल तो तब होता है जब आप उसे पढ़ने के बाद काबिलियत महसूस करते हो। मतलब उधार के विचारों से खुद को ज्ञानी महसूस करना। बिल्कुल, ये ज्ञान के सतहीपन पर, उसकी सुपरफिशियलिटी पर बहुत गहरी टिप्पणी है। ये सिलसिला तो मैंने भी देखा है, धार्मिक पोस्ट्स का भी वो जिक्र करते हैं। हाँ, जहाँ 1 लाइक पर सवाब ही सवाब और 1 शेयर पर सीधे जन्नत का अनुभव मिलने का दावे किए जाते हैं। ये तो कमाल ही है। मतलब आस्था और भक्ति जैसी गहरी चीजों को भी लाइक और शेयर के खेल में बदल दिया गया है। वाकई चौंकाने वाला है। बिल्कुल, और यही लेखक अपनी सबसे बड़ी चिंता सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि लोग रियल लाइफ से ज्यादा रियल लाइफ पर यकीन करने लगे हैं। उनके मुताबिक ये सब चीजें, स्टेटस, पोस्ट्स, लाइक्स, हमें खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ है कि हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन स्पैन खत्म हो गया है। हम चीजों पर गहराई से सोच नहीं पाते। मतलब क्या इस टेक्नोलॉजी के कोई फायदे नहीं है जिनकी वो अनदेखी कर रहे हैं? देखिए, लेखक का लहजा बेशक कठोर है और ये एक तरफा भी लग सकता है। हाँ। वो जानबूझकर उकसा रहे हैं। उनका मकसद शायद यही है कि हम इस आरामदायक डिजिटल दुनिया से बाहर निकलकर सोचें। अच्छा। वो फायदों को नकार नहीं रहे, बल्कि वो उस कीमत की तरफ इशारा कर रहे हैं जो हम इन फायदों के लिए चुका रहे हैं। और वो कीमत है हमारी सोचने समझने की क्षमता और हमारा आत्मनियंत्रण। ये सच में एक डरावनी तस्वीर है। एक ऐसी पीढ़ी जो जानकारी के समंदर में तैर रही है, लेकिन लेखक के मुताबिक वो अंदर से खोखली होती जा रही है। तो फिर इसका हल क्या है? इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? यहीं पर लेखक अपनी सलाह देना शुरू करते हैं, जिन्हें वो गोल्डन रूल्स कहते हैं। हाँ। और उनका पहला नियम बहुत ही दिलचस्प और गहरा है। वो कहते हैं, जिंदगी एक कहानी की तरह है और अपनी कहानी का एक हीरो होता है। युवाओं को अपनी कहानी का हीरो बनना है। बिल्कुल। लेकिन आज के जमाने में हीरो का मतलब ही बदल गया है। फिल्मी हीरो, सोशल मीडिया हीरो। वही तो। लेखक किस हीरो की बात कर रहे हैं? वो साफ करते हैं कि हीरो का मतलब फिल्मी हीरो बनना नहीं है जो डांस करे या गुंडों को मारे। अच्छा। लेखक के लिए हीरो वो है जो कभी भी गलत बर्दाश्त न करे। हीरो वो है जिसमें अपनी सही सोच को दुनिया के सामने रखने की हिम्मत हो। और सबसे जरूरी बात, जो आप है वही दुनिया को दिखाएं। ज्यादा बनावटी बनने की जरूरत नहीं है। ये ऑथेंटिसिटी या असलियत की बात है, जो आज की फिल्टर वाली दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल। उन्होंने पैसे को लेकर भी एक बहुत अहम बात कही है। अक्सर यह माना जाता है कि पैसा ही सब कुछ है। ये युवाओं की कमजोरी या मजबूरी बन जाता है। लेकिन लेखक इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। नहीं है। वो कहते हैं, पैसा कोई कमजोरी या मजबूरी नहीं है, पैसा सिर्फ जरूरत है। और वो हमेशा जरूरत ही रहेगा, उसे खुद पर हावी मत होने दीजिए। ये आज के कल्चर के बिल्कुल उलट है। हाँ, जहाँ 24 घंटे सिर्फ पैसे और सफलता के पीछे भागने को ही जिंदगी मान लिया गया है। सही बात है। लेखक एक संतुलन की बात कर रहे हैं। पैसे को एक साधन मानो, जिंदगी का मकसद नहीं। ये एक बहुत ही जरूरी सलाह है जो शायद आज के युवा सबसे ज्यादा सुनना नहीं चाहते। इसके बाद वो कुछ और व्यवहारिक नियम बताते हैं, जैसे गलत संगत से बचना। हाँ। उन्होंने इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया है, एंड यूजर। ये कौन लोग हैं? एंड यूजर वो लोग हैं जो आपको सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, वो आपके दोस्त नहीं हैं। वो सिर्फ मतलब के लिए साथ हैं। हाँ, जब तक आपसे उनका कोई मतलब निकल रहा है। लेखक की सलाह सीधी है, एंड यूजर से हर हाल में दूर रहो, वो तुम्हें हर हाल में फंसा कर रखेंगे। लेकिन असल जिंदगी में ऐसे लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल। वे अक्सर सबसे ज्यादा आकर्षक और मददगार लगते हैं। सही बात है। और उनकी एक और सलाह है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। कौन सी? ज्यादा नोटिस होने की जरूरत नहीं जब तक आप अपने प्लान में कामयाब नहीं हो जाते। अच्छा। ये तो आज के पर्सनल ब्रांडिंग और इन्फ्लुएंसर बनने के दौर के बिल्कुल खिलाफ है। बिल्कुल, जहाँ हर कोई बस दिखना चाहता है। वही तो। लेखक शो ऑफ करने की संस्कृति के खिलाफ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले खामोशी से अपना काम करो, अपनी काबिलियत बनाओ, और फिर तुम्हारी कामयाबी खुद शोर मचाएगी। हाँ, ये धैर्य और गहराई की बात है, जबकि आज की दुनिया रफ्तार और दिखावे की है। और उनका आखिरी संदेश इज्जत और सम्मान कमाने पर है। वो कहते हैं, असली चीज इज्जत और सम्मान है, उसे कमाओ और संभाल के रखो।
और सबसे आखिर में, एक प्लान बनाओ, उस पर कायम रहो। तो अगर हम इन सभी नियमों को एक साथ जोड़कर देखें तो लेखक एक रोड मैप दे रहे हैं। एक रोड मैप? ये रोड मैप असलियत, आत्मनियंत्रण, सही संगत, विवेक और अनुशासन पर आधारित है। ये उस डिजिटल दुनिया के भटकाव का एक तरह से जवाब है। जान निसार अख्तर पुरानी और नई पीढ़ी के बीच एक बहुत बड़ा फासला देखते हैं। हाँ, वो टेक्नोलॉजी और बदलती सामाजिक सोच को इसकी जड़ मानते हैं, जो एक ऐसी दुनिया बना रही है जो सतहीपन, दिखावे और तात्कालिक सुख पर चल रही है। हाँ, और उनका समाधान किसी बाहरी क्रांति में नहीं, बल्कि एक भीतरी बदलाव में है। हाँ, उनका पूरा जोर इसी बात पर है कि नियंत्रण वापस अपने हाथ में लो। उनकी वो एक लाइन इस पूरी बहस का सार है। आपको कंट्रोल करना है उस यंत्र को, खुद को कंट्रोल नहीं करवाना उस यंत्र से। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल जो ये लेख हमारे लिए छोड़ जाता है, लेखक रियल लाइफ में वापस आने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि चीजों का इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से करो, उन्हें खुद पर हावी मत होने दो। पर आज की दुनिया में, जहां हमारी डिजिटल और असल जिंदगी एक दूसरे में पूरी तरह घुल मिल चुकी है, जहां हमारे रिश्ते, हमारा काम, हमारी पहचान का एक बड़ा हिस्सा ऑनलाइन है, क्या रियल और डिजिटल के बीच कोई साफ रेखा बची भी है? या फिर आज के जमाने का असली हीरो वो है जो इन दोनों दुनियाओं में संतुलन बनाना सीख ले, ना कि किसी एक को चुन ले? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचने की जरूरत है।